हरि ओं गणनाथ सरस्वतीर्विशुक्र बृहस्पति पञ्चेतां संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतितेन्द्रियुगस्मरामि गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हरिः ओम्। अथ कीलकं स्तोत्रम्। ॐ अस्य श्रीः कीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन पाठे विनियोगः। नमश्चण्डिकायै नमः। मार्कण्डेय उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय द्विविधे दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामभिकीलकं सोऽपि क्षेममाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यत्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमन्त्रेण सिद्ध्यति। चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं कि विशुद्ध ज्ञान जिनका शरीर है, विशुद्ध ज्ञान जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाला, कोई भी मंत्र हो उसकी सिद्धि करने में, विघ्न उपस्थित करने में वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उसे सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसी की उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। ओम न मंत्रो नौषधं तत्र न किंचिदपि विद्यते विना जप्येन सिद्धयेत सर्वमुच्चाटनाधिकम् समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कम् इमां हरा। कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं वाये चण्डिकायस्तु तक्षगुप्तं चकार सः
समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथा वह्नियन्त्रणां सोऽपि क्षेममाप्नोति सर्वमेवं न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां समाहितः। उन्हें अपने कार्यों की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में ये शंका थी कि जब मैं केवल सप्तशती की उपासना अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि ये सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र है, सर्वश्रेष्ठ एवं सर्व कल्याणमयी है। तदनंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती है, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्यों की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया है, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले तो वो भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं। ओम ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यदेशं प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्धः स गणाशोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यतस्तस्य भयं क्वापीह जायते नापमृत्युवंशं याति मृतो मोक्षावाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत्न कुर्वर्णो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुद्धि। अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती है। इस प्रकार के सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करे के इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता है। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता है उसका नाश हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा शास्त्र कह रहा है। सप्तशती पुस्तक कह रही है दुर्गा सप्तशती की। इसीलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्देश होता है और विद्वान पुरुष इस निर्देश स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। कल इसी प्रकार से हमने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि कोई भी भक्त अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो उसको पहले कवच और अर्गला और कीलक जरूर करना चाहिए।
ओम सौभाग्ययादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जप्यमिदं शुभम् शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यकै भवेत्तीव समग्रापि तथा प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यरोग्यसम्पदः शत्रुहानि परो मोक्षः स्तूयते स न किं जनैः इति देव्यः कीलकस्तोत्रम् संपूर्णम्। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य यदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल होता है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य संपत्ति शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते हैं। आइए थोड़ा माँ जगदम्बा का एक श्लोक श्रवण कराते हैं। ओम खड्गं चक्र गदेषु चापपरिघां शूलं भुशुण्डिं शिरा शंखं संदधतीं करे स्त्रिनयनं सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतमस्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामातौच्चपिते हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं कैटभम्। श्री जगदम्बा दुर्गा देव्यै नमः। सभी को जय माता दी, हर हर महादेव। जिसके मन में कोई भी अगर क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी क्रम में निरंतर वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी और इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहेगी। सभी को जय माता दी, हर हर महादेव।